नमस्कार। फिल्मी बातों के इस एपिसोड में सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक के आसिफ के हिंदी सफ़र की हम चर्चा करेंगे। मैं हूं राजेश्वर मधुकर। नाम के आसिफ एक भारतीय फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता तथा पटकथा लेखक। ये मुख्य रूप से 1960 में बनी फिल्म मुग़ल-ए-आज़म के लिए जाने जाते हैं और के आसिफ नाम से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हैं। यह फिल्म थी मुग़ल-ए-आज़म। के आसिफ का जन्म 14 जून 1922 को इटावा में हुआ था और 9 मार्च 1971 को वह इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज उनकी ही कला यात्रा पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मुग़ल-ए-आज़म बनाने का विचार के आसिफ के अंदर फिल्म अनारकली देखने के बाद आया था। मुग़ल-ए-आज़म 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई एक हिंदी फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन के आसिफ ने किया था और इसमें पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला मुख्य किरदारों में से एक थे। बॉलीवुड के सफल फिल्म निर्माता और निर्देशकों की श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर रहने वाले के आसिफ को लोग पागल फिल्म डायरेक्टर कहते थे। इसकी वजह बहुत बड़ी थी। उनके जानने वालों के मुताबिक वह बड़े सनकी और ज़िद्दी इंसान थे। एक बार जो सोच लिया उसे पूरा करके ही दम लेते थे। यही वजह थी कि लाख रुकावटों के बावजूद उन्होंने अपनी फिल्म मुग़ल-ए-आज़म को पूरा कर लिया। लगातार 14 साल तक फिल्म का निर्माण चलता रहा। विदेश से हाथी घोड़े मंगवाए गए। यही नहीं, सोने की कृष्ण की मूर्ति को सेट पर भारी सुरक्षा के बीच में रखकर सीन शूट किए गए। अपना सब कुछ फिल्म में दांव पर लगाने के बाद आसिफ को एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब बड़े पर्दे पर मुग़ल-ए-आज़म के रिलीज होते ही कोई रिस्पांस नहीं मिला। वह तनाव में चले गए। बहुत सारे लोगों से इसके लिए उन्होंने उधार पैसा लिया था और रिस्पांस नहीं मिला जिसकी उम्मीद के आसिफ करते थे, जिसके वजह से उन्हें सदमा लगा और दिल का दौरा भी पड़ा और उनकी इसी वजह से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद यह फिल्म पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान, इटली, जापान, अमेरिका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया में भी अलग अलग भाषाओं में रिलीज हुई, जिसने अपार सफलता प्राप्त की। के आसिफ के ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि वो मुग़ल-ए-आज़म की उस कामयाबी को देख ना पाए जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। ये रही बात सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक के आसिफ की। हम फिर मिलेंगे फिल्मी बातों के किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक आप अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।